हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 18 जनवरी 2024 से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर को कमेंट करना है, तो कमेंट सही से करिएगा जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट हाईलाइट करें। तो देखिए, यह था लास्ट कमेंट जो कि 17 जनवरी के करंट अफेयर्स में किया था। वेरी नाइस वीडियो, डिवोशन फेथ क्रिएशन का है। ये टेस्ट है, बांसीरा में किया गया है। दिल्ली पतंग उत्सव नई दिल्ली में, भारत की राजधानी में। तो सही बोला आपने, दिल्ली पतंग उत्सव जो था वह भारत की राजधानी नई दिल्ली के बांसीरा पार्क में किया गया। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो सही बोला है आपने। तो इसी तरह से आप कमेंट ज़रूर करिएगा, मोटिवेशन मिलता है इससे। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वीडियो में हम लेकर ही आते हैं। तो इससे अलावा आपको करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर आप डेली करंट अफेयर्स देखेंगे तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 16 जनवरी को हाल ही में मनाया गया है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। तो याद रखिएगा। अब जान लेते हैं कुछ जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस। 1 जनवरी को मनाया गया वैश्विक परिवार दिवस और DRDO का 66वां स्थापना दिवस। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, थीम थी एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस। 7 जनवरी को महायान नववर्ष। 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस और 15 जनवरी को मनाया गया हाल ही में भारतीय सेना दिवस। तो याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं जो कि हम हर मंथ के आपको कराते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में सड़क सुरक्षा पर CII राष्ट्रीय कॉन्क्लेव किस शहर में हुआ है? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारत की राजधानी नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए CII राष्ट्रीय कॉन्क्लेव किया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? आंसर है बी, चीता जो जहाज है इसको हाल ही में इंडियन नेवी ने सेवा से मुक्त कर दिया, यानी सेवा मुक्त कर दिया है इस जहाज को। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में जल्लीकट्टू शुरू हुआ है? तो देखिए, जल्लीकट्टू महोत्सव होता है जो कि हाल ही में मनाना जो शुरू किया गया। आंसर है सी, तमिलनाडु में। तो ये हर वर्ष मनाया जाता है जल्लीकट्टू उत्सव, तमिलनाडु जो कि दक्षिण भारत का राज्य है जिसकी कैपिटल चेन्नई है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य कहाँ बनाया जाएगा? आंसर है बी, मुजफ्फरनगर में मनाया जाएगा। मुजफ्फरनगर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है शहर, तो यहाँ पर ये गाय अभयारण्य बनाया जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। देखिए, भारत की पहली AICT लखनऊ में बनेगी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड अयोध्या में बना है। अयोध्या के बेसन के लड्डू को हाल ही में GI टैग मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी। इसके अलावा भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन मथुरा में किया गया। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप यूपी का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहते हैं तो हमने एक वीडियो अपलोड की है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, उसमें सभी GK के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने उसमें कवर किए हैं, तो उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आसानी से आपको मिल जाएगी अगर आप चैनल पर जाएंगे तो। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, अर्जेंटीना के साथ में भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए समझौता किया है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, अर्जेंटीना के साथ में। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया? सो इसका आंसर ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर जो कि वर्तमान में एक UT है, यहाँ पर ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया गया। अब कुछ पॉइंट जान लेते हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। तो देखिए, PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है। इसके अलावा अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के जिले के केशर को GI टैग मिला है। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार RR स्वयं ने संभाला है। तो याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जो किश्तवाड़ का जिला है इसके केसर को जरूर याद रखिएगा, इसको GI टैग दिया गया है और पहले भी इसको GI टैग मिला हुआ था।
तो जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर है, याद रखिएगा। लद्दाख की लेह कैपिटल है जो कि एक यूटी है, और जम्मू कश्मीर भी एक यूटी है। मणिपुर एक राज्य है जिसकी कैपिटल इम्फाल है, और लक्षद्वीप भी एक यूटी है। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीसी ने दिसंबर महीने के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पैट कमिंस बने हैं। ये किस देश के कप्तान हैं? आंसर है बी, ये ऑस्ट्रेलियाई कप्तान है पैट कमिंस, जिनको आईसीसी दिसंबर मंथ के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। इसके अलावा भारत की दीप्ति शर्मा को विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर 2024 के लिए चुना गया है। याद रखिएगा, दीप्ति शर्मा को चुना गया है विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ में दिसंबर मंथ के लिए। तो देखिए, हमने ये वीडियो अपलोड की है जिसमें कि श्री राम मंदिर से महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं। ज़रूर देखिएगा, छोटी सी वीडियो है और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि करंट टॉपिक है, ट्रेंडिंग चल रहा है इस समय पर। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इस वीडियो से कवर हो जाएंगे, तो जरूर देखिएगा जाकर, हमारे चैनल पे आसानी से आपको मिल जाएगी। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है और आपके यूपी के या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में किसी सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर है ए, लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से। अब कुछ और जान लेते हैं पॉइंट्स। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला दिव्या कीर्ति सिंह बनी है। इसके अलावा प्रसिद्ध बंगाली लेखक शिशेंदु मुखोपाध्याय को 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से BR कंबोज को सम्मानित किया गया। इसके अलावा रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार सविता लाडेज को मिलेगा। तो याद रखिएगा इस सभी पुरस्कार को जो कि हाल ही में दिए गए हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नोट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। छोटा सा वीडियो है जो कि हम डेली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें कवर करा देते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे आप इंडिया का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देने वाले हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं, तो नोट कर लीजिएगा। हाल ही में एग्जाम आने भी वाला है यूपी पुलिस कांस्टेबल को, तो जरूर देखिए। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ स्थित अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप पिक्सेल ने 30,000 वर्ग फुट की अत्याधुनिक अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा मेगापिक्सल का उद्घाटन किया? आंसर है सी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया गया है, स्थित है अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप जहां पर मेगापिक्सल का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में NLC इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक कौन बने हैं? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रसन्न कुमार आचार्य बने हैं NLC इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक। अब कुछ नियुक्तियां जान लेते हैं। देखिए, जो वाइस एडमिरल हैं AN प्रमोद ने नौसेना संचालक महानिदेशक के रूप में हाल ही में पदभार ग्रहण किया है। UPSC के सदस्य के रूप में सीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया है। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपक भंडारे बनी है। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच और तेलंगाना सरकार संयुक्त रूप से WEF के चौथे औद्योगिक क्रांति नेटवर्क 4IR का 19वां केंद्र कहाँ स्थापित कर रहे हैं? सो इसका आंसर ऑप्शन डी, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में किया जाएगा। और इसके किसके साथ? तो विश्व आर्थिक मंच के साथ में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ में यह किया जाएगा। तो देखिए, हमने ये हाल ही में अपलोड की है यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जीके के सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि यूपी का यदि आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक ही क्लास में हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इसमें कवर किए हैं, तो जरूर देखिएगा जाकर, चैनल पर आपको आसानी से ये वीडियो मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी 2024 ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर किसने हासिल किया? आंसर है ए, अमेरिका रहा है ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे रूस रहा, तीसरे नंबर पे चीन और चौथे नंबर पे रहा भारत। तो याद रखिएगा, चौथे नंबर पे भारत रहा है, तो याद रखिएगा। और भूटान लास्ट नंबर पे रहा है, तो ये भी याद रखिएगा। अंतिम और हमारे भारत का स्थान और पहला स्थान जरूर याद रखिएगा। अमेरिका नंबर 1 पे है, 4th पे भारत है। नेक्स्ट, हाल ही में एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति किसके द्वारा लिखी पुस्तक है? आंसर है बी, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने ये पुस्तक लिखी है। और इन्फोसिस के जो सह संस्थापक हैं सुधा नारायण मूर्ति, उनकी स्टोरी को लेकर ये लिखी गई है, उन्हें डेडिकेटेड है, यानी पूरी जो स्टोरी है ये, इसकी कहानी। नेक्स्ट, हाल ही में दिल्ली में साल भर चलने वाले रामायण महोत्सव की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर है बी, हमारा देश भारत करेगा। दिल्ली में जो साल भर चलने वाला है रामायण महोत्सव, उसकी मेजबानी भारत करने वाला है, तो याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट, हाल ही में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के मामले में
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में इनमें से किसे नहीं रखा गया? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, गुजरात को नहीं रखा गया है, यानी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। तो याद रखिएगा, गुजरात उभरा है इन सब चीज़ों के मामले में, यानी सर्वश्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? सो इसका आंसर ऑप्शन ए, आर प्रज्ञानंद बने हैं। भारत के शतरंज के नंबर 1 खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को इन्होंने पछाड़ दिया है। और यह आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। मिस अमेरिका 2024 का ताज किसे मिला है? मैडिसन हीर को, मैडिसन मार्स को, हाशा जोहिन को या मैडिसन रिस को? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमने इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस क्वेश्चंस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद जीके, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद जीके।